मेरा बेटा छोटा वाला जो है ना, वो उसको हमने हिफ्स में डाला था। अब वो 10.5-11 साल का बच्चा था। एक दिन घर आ गया मेरे पास और आके मुझे कहता है, अब्बू आप मुझे मारें या मार दें। अब 11 साल का बच्चा ये बात कह रहा है। मैंने नहीं अब कुरान को हाथ लगाना। तो मामला इतना गंभीर बना दिया हमने हर चीज़ को ना प्लस एंड माइनस, ब्लैक एंड वाइट के तराजू पे डाल दिया। हमने इसको सिर्फ सवाब की किताब समझ लिया है। एग्जैक्टली। और है सवाब की किताब, इसमें कोई शक की बात लेकिन नहीं है। सिर्फ सवाब की नहीं सिर्फ है। सवाब की नहीं। जो बच्चा 7 साल की उम्र में आपको नमाज पढ़ता हुआ देखेगा वो आपके साथ ऑटोमेटिकली लग जाएगा, और वो वक्त ही नहीं आएगा कि जब उसको मारेंगे आप। बच्चे ने मुझसे दूसरा सवाल यही किया, उसने कहा, अब्बू आप तो हिफ्स कर नहीं रहे, मुझ पे क्यों ये जुल्म। बात यह है शौक भाई कि समस्या गंभीर है। नहीं गंभीर नहीं है, नहीं गंभीर। ये प्रेजेंटेशन तो ऐसी दी जाती है ना यार समस्या। मैं आपको ना एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ यहाँ पर। मेरा बेटा छोटा वाला जो है ना, वो उसको हमने हिफ्स में डाला था। अब वो 10.5-11 साल का बच्चा था। एक दिन घर आ गया मेरे पास और आके मुझे कहता है, अब्बू आप मुझे मारें या मार दें। अब 11 साल का बच्चा ये बात कह रहा है। मैंने नहीं अब कुरान को हाथ लगाना। हिफ्स कर रहा था। हिफ्स कर रहा था। मैंने कहा पता नहीं शायद कोई कुछ छुट पड़ी होगी। मैंने वहाँ पर कारियों को इजाज़त नहीं दी हुई थी। मैंने खबरदार मेरे बच्चे को हाथ ना लगाना। तो कहता है, मैंने कहा क्या हुआ बेटा। कहता है, अब्बू आज मेरे कारी साहब ने मुझे एक हदीस सुनाई है और उसके बाद जो है ना मैंने फ़ैसला ये किया कि मैंने अब कुरान नहीं पढ़ना। कि बेटा क्या हदीस सुनाई है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कुरान याद करके भूल जाए ना, ठीक है, तो उसको जहन्नुम में जाएगा वो सीधा। मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ कि ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस को भी छोड़ दें, ठीक है। मैंने कहा बेटा उसे कुछ नहीं कहा। मैं चला गया सीधा कारी के पास। मैं कहा, कारी साहब आपने ये हदीस सुनाई है बच्चे को। अच्छा, बच्चे ने मुझे कहा कि आगे कहता है, आप अपने सर पे ताज पहनने के चक्कर में मुझे जहन्नुम में डाल लेंगे। मैं तो बच्चा हूँ, मैं भूल सकता हूँ, ठीक है। सही नहीं कहा, मैं इंसान हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं तो भूल सकता हूँ, ठीक। तो मैं तो नहीं पढ़ूंगा आइंदा। मैं गया कारी साहब, मैं कारी साहब ये आपने क्या किया है। नहीं जी मैंने तो बच्चे को तरगीब दी है, मोटिवेशन दी है। मैं कहा आपने बच्चे को मुतनफ़र कर दिया है, डीमोटिवेट कर। मामला इतना गंभीर बना दिया हमने हर चीज़ को ना प्लस एंड माइनस, ब्लैक एंड वाइट के तराजू पे डाल दिया। हमने इसको सिर्फ सवाब की किताब समझ लिया है। एग्जैक्टली। और है सवाब की किताब, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सिर्फ सवाब की नहीं, सिर्फ सवाब की नहीं। जैसे हमने पहले वो बात की उसके डिफरेंट हकूक़ की बात की। इस पे एक हदीस भी थोड़ी सी मैं बयान करूँगा जो लोग अगर समझ लें सही मानों में। जैसे अभी थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे को 7 साल की उम्र में नमाज की तलकीन करें, नमाज पढ़ानी सिखाएं, ठीक है। और 9 साल की उम्र में भी ना पढ़े तो उसके ऊपर 10 साल करें। 9-10 साल की उम्र में अगर वो नहीं पढ़ता तो उसके ऊपर सख्ती करें। अच्छा, इसको आम तौर पे लोग एक इसी तरह की सख्त किस्म की चीज़ समझते हैं। तो मैं इसको दूसरे अंदाज से देखने की कोशिश करता हूँ कि 7 साल की उम्र तक और उससे बियॉन्ड बच्चा इतना यूज्ड टू हो जाना चाहिए आपके साथ। जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं। आपका अगर छोटा बच्चा है, मेरा तो छोटा है अभी 6 साल का भी नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली मुझे देखता है तो मेरे साथ ही नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाता है। और ये जैसा माँ बाप करेंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है उनको। हम एग्जाम्पल सेट करें। बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, वो करता है जो आप करते हैं। जो आप करते हैं। जो बच्चा 7 साल की उम्र में आपको नमाज पढ़ता हुआ देखेगा वो आपके साथ ऑटोमेटिकली लग जाएगा, और वो वक्त ही नहीं आएगा कि जब उसको मारेंगे आप। नंबर 1। नंबर 2 सर, मैं इसमें ना दो माइंड साइंसेस को भी फिर लेके आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहली बात तो ये जो हदीस में आपने जो है इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो दरबू है, ठीक है। और दरबू, मैं ये सवाल अक्सर कुरा से पूछता हूँ जब अल्फाज जब कहता हूँ, तो मैं क्या दरबू की एग्जाम्पल आपको किसने सिखाई है। दरबू, ये भी दरबू है और ये भी दरबू है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको मार के हिफ्स करवाया है? किसी को भी नहीं, ठीक है। तो अगर दरबू वो ही वाला होता तो आप वसल्लम करके दिखाते, पेड़े मार के दिखाते, और वो सुन्नत के तौर पे चल रहा होता अभी तक। एग्जैक्टली, ठीक। तो मैंने कहा आपको उसकी रूह को समझें। और वो जो आपने बात की ना, आप खुद पढ़नी नहीं, ठीक है। और मेरे बच्चे ने मुझसे दूसरा सवाल यही किया, उसने कहा वो आप तो हिफ्स कर नहीं रहे, मुझ पे क्यों ये जुल्म। उसने कहा ना, जबकि आप मुझे जहन्नुम में भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं
ये जो आपने बात की ना 7 साल वाली से, मैं माइंड साइंसेस में हम सिल्वा अल्ट्रा माइंड जब पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज और उसको रिलेट करता हूँ एजेस के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना पेरेंट्स के लिए और सबके लिए। तो हम 7 साल तक ना इन्हें हम एनाबॉलिक साइकिल्स ऑफ लाइफ कहते हैं। एवरी 7 ईयर्स कहते हैं ना गिरगिट रंग बदलती है, तो ह्यूमन हर 7 साल में बदलता है। ठीक है। फिजिकली भी बदलता है, मेंटली भी बदलता है। ठीक है, इमोशनली इमोशनली तो है, मेंटली इमोशनल। तो 7, 14, 21, 28, 34 35 ये हमारे इन्हें हम कहते हैं एनाबॉलिक साइकिल्स ऑफ लाइफ। 42 जो है ना वो है वो वाला एनाबॉलिक साइकिल है जहां पर आप मेच्योरिटी में आते हैं। आप देख लें कि नबूवतें भी सारी 40 के बाद ही हैं। 40 का तस्करा मिलता है। सो मेजॉरिटी में जो हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो खैर एक चीज़ है, इसके सही अलग है ना। तो अब इन पहले 7 साल में ये चीज़ अगेन समझनी ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ा सा, मैंने हिप्नोसिस की बात की थी ना, तो हिप्नोसिस में मेरा ये काम होता है एज हिप्नोटिस्ट कि मैं आपके ब्रेन को बीटा से नीचे लेके आऊँ, अल्फा पे भी नहीं, अल्फा से भी नीचे थीटा पर लेकर आऊँ, ताकि आपका ब्रेन सजेस्टेबिलिटी स्टेट में। अब थीटा वो स्टेट है कि जिसमें जब आप सुबह उठते हैं ना आपको ख्वाब याद रहता है। जो ख्वाब आपको याद रहा वो आपने थीटा में देखा था, जो ख्वाब आप भूल गए वो थीटा से भी नीचे डेल्टा में था। डेल्टा को हम कहते हैं डीप स्लीप, जो कि आजकल हमारे लोगों को नसीब बहुत कम होती है। वो तो है, ठीक होगी। तो अब जब आप अच्छा, ये जो माइंड की जो ब्रेन की जो वाइब्रेशंस है ना, ये को रिलेट करती हैं एज के साथ। 4 to 7 जो है इज द थीटा वाइब्रेशन। ठीक है, ठीक। अब बच्चा आपका पैदा हुआ है, 4 से नीचे क्या है वो डेल्टा में है उसकी। अगर वो 2 साल का है उसका ब्रेन 2 वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट कर रहा है। अब वो देखिएगा 4 to 7 कितने इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। 4 साल का बच्चे का 4 पे वाइब्रेट कर रहा है, और मैंने क्या कहा है 4 to 7 इज हिप्नोटिक स्टेट। ठीक है, थीटा में, थीटा में है, हर वक्त थीटा में है। वो बच्चा सोया हुआ भी सुन रहा है आपकी एक एक बात, बिल्कुल सुन भी रहा है और सीख भी रहा है, समझ भी रहा है। जो माँ बाप कहते हैं ना बच्चे जब सो जाएंगे फिर लड़ लें, मैं कहता यार खुदा का वास्ता गाड़ी में बैठो 10 किलोमीटर दूर जाओ, ऐसे ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, बिल्कुल। तो अब आप ये देखें कि ये उस वक्त 4 to 7 ईयर्स, अब वो 5 साल का है तो भी वो थीटा में है, 6 साल का है तो भी वो थीटा में है, 7 साल का है। इसीलिए अल्लाह, मैं इस्लाम से कंपेयर करता हूँ कि अल्लाह ने हमें, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो 7 साल तक कहा है ना, 7 साल तक इसको हम थीटा स्टेट कहते हैं, सजेस्टेबिलिटी स्टेट, लर्निंग स्टेट। यस, लर्निंग में रिसीविंग की एंट्री। ठीक है, अब देखिए रिसीविंग में आपने उसको कहना नहीं है, करके दिखाना है। ठीक है, और हम जब, मैं एज हिप्नोटिस्ट जब सजेशन दे रहा होता हूँ तो आपकी मर्जी, आप मेरा सजेशन रिजेक्ट करें या सिलेक्ट करें। ठीक है, बट आप रिसीविंग एंड पे हैं। ठीक है, ठीक होगी बात। अब जैसे वो 7 से ऊपर आता है, हमारी सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम सिल्वा स्टेट कहते हैं ना अपनी, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन होता है, वो है 10 वाइब्रेशंस। 10 साल का बच्चा 10 वाइब्रेशंस पे ब्रेन चल रहा है। अच्छा, ठीक है। सो 10 ईयर्स इन द एनाबॉलिक साइकिल ऑफ लाइफ इज द स्टेट जहां पर बच्चे का कनेक्शन छठी हिस्स का दुनियावी हिस्से हो रहा होता है। सो ही इज एंटरिंग, ही इज लिविंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, entering the real world. Now that is the interchange. कितनी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं अभी बच्चा है, कल का कच्चा है, कल का कच्चा है। ठीक है, अब आप सोचें कि उस वक्त 10 से 14 वो स्टेज है कि जिसमें बच्चे ने, जो हम कहते हैं ना बच्चा जो सीखता है उसमें फिर एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, तो क्यों, अब मैं उसको अगर रिलेट करूं माइंड साइंसेस से, तो 10 से ऊपर वो अल्फा स्टेट में है। मतलब मैं लोग मुझे पैसे देते हैं, टाइम लगाते हैं, मैं उनको अल्फा स्टेट पे जाना सिखाता हूँ। लोग योगा करते हैं 10-10, 15-15 साल करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव थीटा पे जाना नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव होता है अल्फा स्टेट पे रहना। अच्छा, ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। हिप्नोटिस्ट का काम थीटा में ले जाना है, लेकिन जो मेडिटेशन है ना वो अल्फा पे की जाती है, थीटा पे नहीं की जाती। ठीक है, सो मेडिटेशन वाले जितने भी हैं वो अल्फा स्टेट में आना सीखते हैं कई साल लगा के। तो बच्चा नेचुरल अल्फा पे होता है, और उस वक्त जब उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में एंट्री एंड एग्जिट हो रहे हैं बार बार, तो वहां आप उसको कुटना शुरू कर देंगे। कितना जुल्म है ये चीज़ें, अगर हमें पता हो, माँ बाप को पता हो, इनकी कदर करेगा, बच्चों की तरबियत कितनी आसान हो जाएगी। अभी तो हम कहते हैं बच्चे समझते नहीं हैं, बच्चे नाफरमान हो गए हैं, बच्चे किस लाइन पे चढ़ गए हैं। मुझे, मैं जो आपसे कहता हूँ ना कि मुझे कुरान और हदीस माइंड साइंसेस पढ़ के समझ आई, जब मैंने ये साइंस में पढ़ा फिर मुझे समझ आया कि यार ये अल्लाह के नबी ने 7 साल और 10 साल क्यों कहा कि 10 साल बाद उसको जो ये करो। ठीक है, अच्छा, फिर 14 को आपको पता है बलूगत का हमारे इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है किस्म का, जो मैंने सुना है,
आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि वो ये हम 14 की एज को नॉर्मली ब्लूगत की एज कहा जाता है, एरिया वाइज थोड़ा सा होता है, हाँ, प्लस रीजन्स के माइनस, अंदर। मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ, एक बॉल पार्क फिगर जिसके बाद सर 14 में, अभी मैं आपको साइंस बताने जा रहा हूँ, हमारा जो भी ब्रेन है, जो मर्जी इंसान हो, अगेन एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेजॉरिटी की बात हो रही है, जेनरिक बात, सर 14 में उसका ब्रेन बीटा में वाइब्रेट करता है। द डे ही टर्न्स 14 his brain starts vibrating at beta, which is 20 to 22 vibrations a second। ठीक है, जो मेरी आपकी इस वक्त की वाइब्रेशन है, जो हमें ये सुन रहे हैं सारे, जो इनकी वाइब्रेशन है। अच्छा, ठीक है, एडल्ट वाइब्रेशन उसे कहते हैं। यानी आप इस टाइम 14 साल की उम्र के ऊपर है? नहीं, हम 14 साल के ही रहेंगे एंड तक, फिक्र ना करें आप इंशाल्लाह, क्योंकि 14 के ऊपर यू आर मेंटली एन एडल्ट नाउ। ठीक है, यू आर फिजिकली एन एडल्ट नाउ। ठीक है, ठीक। अब जो है आपकी, जो कुछ आपने सीखा था पहले 7 साल में, एक्सपेरिमेंट किया था अगले 7 साल में, अब आप उस पर पक्के हो जाएंगे। यस, अब नहीं आपने हिलना, अभी चेंज मुश्किल, अब चेंज जो है ना वो और डिफिकल्ट होगा। हाँ, ये पेरेंट्स मुझे कहते हैं सर तो फिर अब हमारा बच्चा क्या, मैं कहा नहीं, जो आपने 14 साल उसके साथ जुल्म किया, अगले 14 साल आप अपने आप को उसके मुताबिक मोल्ड करें, वो ठीक हो जाएगा वापस, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, लेकिन अब उसका सफर उसके लिए आपने मुश्किल कर दिया। So make it easy for him। तो मतलब मैं ये इसलिए इधर क्या इस्लाम की इन चीज़ों की जब मैं ब्यूटी देखता हूँ, क्या क्यों अर्ली मैरिजेज और इन चीज़ों की जब हम बात करते हैं सर, आज हमारे पास, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़हम व्यूज़, मैं ये इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ माइंड साइंसेस का इल्म देने बैठा हूँ, ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि जब आप तदब्बुर करने पे उतरते हैं ना कुरान पे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए रास्ते खोलते हैं और आपके सामने ये चीज़ें खुल के आती हैं कि यार हैं, अच्छा हम तो यही समझते रहे कि यार ये कुछ है ही नहीं, ये क्यों 7 साल की उम्र रखी, क्यों 10 साल की उम्र रखी। बिल्कुल, लेकिन एवरीथिंग वो ये वही कदर की बात है, हमने चीज़ों की वैल्यू नहीं करते। आप